सो गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जहाँ हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आपके सी प्रोग्रामिंग का जितने भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, मतलब जितने भी आज तक पूछे गए हैं आपके प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस से मतलब है कि आपके मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस जैसे स्विच स्टेटमेंट का कोई एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आज वीडियो में कराने जा रही हूँ। एक भी थ्योरी क्वेश्चंस नहीं है मैं प्रोवाइड इसमें कराऊंगी, क्योंकि मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं कल के वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो आज हम सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। मतलब सी प्रोग्राम में जो MCS 011 में आपके इग्नू के द्वारा जितने भी एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं आपके अपने एग्ज़ाम में, वो हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं हम एक स्विच स्टेटमेंट से। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में कुछ एग्जाम्पल सबसे पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछ भी दे कि व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल नहीं भी पूछता है तो आपको एग्जाम्पल डालना होता है। ठीक है, तब ये कंप्लीट माना जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं आपके इससे रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि ये एक ही क्वेश्चंस पे आपके काम आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस। आपसे ये भी हो सकता है कि आपके 2-3 ग्रेड कार्ड है जिसके ऐसे है और उसको मतलब जिसके ग्रेड कार्ड में ए है वो एक्सीलेंट है, जिसके ग्रेड कार्ड में बी है वो वेल डन है, सी है पास है, एफ है फेल है। तो इस तरीके से है, और ई एफ है जहाँ पे इनवैलिड ग्रेड कार्ड है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राइट अ प्रोग्राम, रीड अ फाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ lines in the file assuming that a line can contain at most 80 characters। एक फाइल है प्रोग्राम में जिसको रीड करवाना है, और उसमें कितने नंबर्स है तो कितने कैरेक्टर्स है, तो एक ही 80 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें। तो उस पर आपको एक फ़ाइल बना के आपको पास करवाना है। ठीक है, रीड करवाना है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम, PDF ऑलवेज प्रोवाइड कर देते हैं आपको, तो PDF के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे PDF आपको मिल जाएंगे, यही सारी PDF। ठीक है, और आपको और किस सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो चाहिए मुझे बताओ, मैं आप कमेंट करो, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, जैसे बहुत सारे अभी रिक्वेस्ट पे है कि 4 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के बनाओ, या फिर MCS 012 के लिए है बहुत सारे रिक्वेस्ट, क्योंकि वो एक सबसे हार्ड है। ये तो आप फिर भी पास कर पाओगे, बट MCS 012 असेंबली लैंग्वेज जो है आपका सब्जेक्ट, वो बहुत हार्ड है। ठीक है, तो वो पास करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपसे पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। पैटर्न, पैटर्न इज व्हाट, मतलब आपसे मैक्रो का यूज़ करके कहेगा डिस्प्ले करो कोबाल को, कुछ इस तरीके से फैशन होना चाहिए उसका, मतलब पैटर्न होना चाहिए। पहले लाइन में आपका सिर्फ एक लेटर होना चाहिए, फिर दूसरे लाइन में 2 लेटर होने चाहिए, जो कि पहला जो लेटर था वो भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन में आपसे बोलेगा फर्स्ट और सेकेंड लाइन को इंक्लूड करके एक नया लेटर को भी ऐड करो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। तो ये रहा आपका आंसर, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PDF हो सकता है कि आपको 10-20 मिनट बाद अपलोड की जाए वीडियो के, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं, आप आके वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रो का यूज़ करके यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3 और 2 नंबर यूजिंग इफ डेफ और एल्स का यूज़ करके आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे है उसकी प्रोग्राम्स एंड आउटपुट्स ऑल्सो। उसके बाद आपसे क्वेश्चन से पूछ रहा है कि राइट द प्रोग्राम फाइंड स्क्वायर, क्यूब एंड क्यूब ऑफ एनी गिवन नंबर यूजिंग मैक्रोस। ये सारे मैक्रो से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्रो से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके लीनियर सर्च के बारे में है। लीनियर सर्च आपको बहुत अच्छे से पता होगा,
जिसमें हम शॉर्टिंग्स वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। देन राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट गिवन अ मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट और 3 स्टूडेंट फॉर 3 स्टूडेंट। तो ये कुछ इस तरीके से, और ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और आपको पता ही कि इग्नू अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है, मतलब मोर एंड मोर, बार एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। तो आपको सी प्रोग्राम और C++ जैसी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं। मतलब एग्जाम्पल्स तो हमेशा अलट पलट करते हैं, ठीक है। वाइल लूप को बता रहा है एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। हाँ, प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर एक सेमेस्टर को छोड़ के नेक्स्ट बार पूछे जाते हैं। अगर इस सेमेस्टर में फैक्टोरियल पूछ रहा है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं पूछेगा। मे भी पूछ भी सकता है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच हो रहे थे पिछले सेमेस्टर के एग्ज़ाम से, ठीक है। तो डिस्कशन कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ़ और एल्स आता है, सिंपल इफ, फिर इफ एल्स, फिर एल्स, ठीक है। तो ये सारे हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब एक PDF में आपको सब कुछ मिल जा रहा है। अब इससे बड़ी बात आपको क्या है ना। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेस्टेड इफ लूप एल्स स्टेटमेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं। रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं। रिलेशन ऑपरेटर्स कंडीशंस को बताता है, जैसे x इज इन इक्वल y, ठीक है, x इज़ नॉट इक्वल टू y। तो कुछ इस तरीके से बताता है ये रिलेशन ऑपरेटर्स। आई होप यू नो ऑलरेडी, क्योंकि ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद डिस्क्राइब वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है आपको तो मैंने बता रखा है। ओके, कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि कितने कीवर्ड्स हैं हमारे सी प्रोग्राम में, क्योंकि हम अदर कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं विदाउट। ये C++ की तरह नहीं है। हम जितने हमारे पास 32 या होते हैं शायद, वो उतना ही हम यूज़ कर पाते, ठीक है। सी प्रोग्राम कंप्यूट एवरेज 3 नंबर्स। ये जितने भी एग्जांपल्स मैं प्रोवाइड करा रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एक बार बैठ के कर लेने, अपने पेपर पेन उठाओ, पेपर पेन लेके बैठो, PDF ओपन करो, सारे के सारे PDF में जितने भी क्वेश्चंस दिए रखे हैं उसको नोट करो और देखो क्या लॉजिक वर्क कर रहा है। और नहीं भी कर रहा है तो रट लो, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। डेवलप द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। इसमें आपको एल्गोरिदम भी लिखना है, फ्लो चार्ट भी बनाना है एंड प्रोग्राम भी लिखना है कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है। तो क्या करोगे आप, पहले एल्गोरिदम बनाओगे कि स्टार्ट करोगे, इनपुट द 2 नंबर्स A and B, कैलकुलेट द सम एज AB एंड स्टोर द रिजल्ट इन सम, डिस्प्ले द रिजल्ट एंड स्टॉप, है ना। वही हम फ्लो चार्ट के साथ करेंगे। और सेम हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ हम एक वेरिएबल लेंगे A और B और सम, जिसमें हम A और B का वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद जो भी A और B को प्लस करने के बाद रिजल्ट आएगा वो हम सम वेरिएबल में फिट कर देंगे, ठीक है। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज हमेशा पूछा जा रहा है। स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये ग्रेजरीज वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ग्रेड पे वाला। तो ये वाला तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बारी पूछ लेता है, ठीक है, हर 2 सेमेस्टर के। तो ये सारी मतलब मैंने चुन के ही क्वेश्चन रखा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात कर रहे होंगे MCS 012 के बारे में और बहुत सारे सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट के बारे में। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।